क्या हाल चाल बच्चा लोग। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडू स्मार्ट इंस्टीट्यूट दैट इज एडू कनेक्ट, जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स को क्लास 10th की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे ना। और हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है ना बेटा, हमने चालू किया था और उसके 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे। इससे पहले हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएं। आपको पता है कि ये चैप्टर कितने नंबर का होल्ड रखता है बेटा? 5 to 6 मार्क्स ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में होल्ड करता है, आइदर इट इज सीबीएसई बोर्ड, आइदर इट इज स्टेट बोर्ड। तो ये अच्छा चैप्टर है। और ये चैप्टर मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स जो हमने पढ़ा था ना, उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था और यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना, वो आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। अभी तक हमने इसका फैक्टराइजेशन प्रोसेस देख लिया था कि फैक्टराइजेशन से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं और उसके रूट्स निकालते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करेगा बच्चा लोग? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको डायरेक्टली रूट्स दे देगा। मतलब एक फॉर्मूला है, और जो कि किसने दिया था? श्रीधराचार्य, एक मैथमेटिशियन थे इंडियन, उन्होंने ये फॉर्मूला हमको दिया था। तो उनका नाम था श्रीधराचार्य, है ना। तो श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला दिया था बेटा। और ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ भी लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना किसने दिया था, तो किसका नाम लिखोगे आप ऑप्शन में? श्रीधराचार्य का नाम लिखोगे। तो सुनो, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चा लोग? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहां पे कंडीशन क्या होती है कि a जो है ना बेटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर। अब हमको पता है कि इसके 2 रूट्स होते हैं, एक हमने लिया था अल्फा और एक हमने लिया था बीटा। याद करो, अल्फा और बीटा लिया था कि नहीं लिया था? अल्फा और बीटा लिया था तो हमने बोला था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? -b/a, और अल्फा बीटा कितना होगा? c/a। इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया था और अल्फा बीटा को सॉल्व करना भी सीख लिया था। किससे? फैक्टराइजेशन से। बट कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला दिया था, और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला था x बराबर -b प्लस माइनस √of b² माइनस 4ac/2a। ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था x की वैल्यू। और x किसको डिनोट करेगा यहाँ पे? सॉल्यूशन को या फिर रूट्स को। अब आप बोलोगे सर 2 रूट्स आने चाहिए, एक आना चाहिए अल्फा और एक आना चाहिए बीटा, पर आपने तो फॉर्मूला एक ही लिखा है, तो एक ही रूट आएगा यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे देखो आपको मैंने 2 साइन लिए, एक प्लस और एक माइनस। तो एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे। मान लो पॉजिटिव वाला अल्फा ले लो और नेगेटिव वाला बीटा ले लो, तो 2 रूट्स मिल गए कि नहीं मिल गए? तो व्हाट इज द फॉर्मूला? x बराबर -b प्लस माइनस √of b² माइनस 4ac/2a। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हैं? 2 रूट्स निकाल सकते हैं, 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c? a बेटा क्या होता है? x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या होगा बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या होगा? x जिसमें नहीं है, x के अलावा जो भी पार्ट बच रहा है वो क्या होगा? हमारा कांस्टेंट पार्ट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? c बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, सब लोग याद रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ, है ना? याद रहेगा। अब इस पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि इनको हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे a, b और c बताओ मेरे को। व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c? तो a कितना है बेटा? 6, b कितना है बेटा? 7, और c कितना है बेटा? -10, है कि नहीं? बताओ, a b फाइंड कर लिया। तो अब x का फॉर्मूला लगा दो। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √of b² माइनस 4ac/2a। नाउ इसमें फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू क्या कर देते हैं बच्चा लोग? पुट कर देते हैं। तो -b कितना हो जाएगा? -7 प्लस माइनस √of b का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49, माइनस का 4 इंटू a कितना है? 6 इंटू c कितना है बेटा? -10। समझ में आया? अपॉन 2a, तो 2a करेंगे तो 2 इंटू 12। क्लियर हुआ? तो x इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा? 49, और प्लस कितना हो जाएगा बेटा?
6 और 4 कितना हो गया 24, 24 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया 240 अपॉन 24, कितना आ गया अपॉन में 24। नाउ x बराबर कितना आ जाएगा बच्चा लोग, x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस रूट में कितना आ गया 289 है ना, 289 हो गया कि नहीं हो गया, और अपॉन में कितना आ गया 12। तो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 289 का रूट कितना होगा बेटा 17 होगा, तो 17 अपॉन 12। अब देखो यहाँ पे दो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x बराबर कितना आ गया -7 प्लस 17 अपॉन 12, मतलब कितना बचा 10/12, 10/12 का मतलब कितना हो गया 5/6। और इसी तरह से हम लोग टेकिंग नेगेटिव साइन करते हैं तो नेगेटिव साइन लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -7 माइनस 17 अपॉन 12, समझ में आया, -7 और -17 7 कितना हुआ बताओ वो माइनस का 24 अपॉन 12, तो आंसर कितना आ गया -2। तो x का एक वैल्यू हो गया 5/6, एक वैल्यू हो गया -2। दीज आर द टू सॉल्यूशंस, लेट इट विल बी अल्फा, और इसको क्या ले लिया मैंने बीटा। ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर नीचे वाले अल्फा बीटा किसी को भी ले सकते हो, है ना, बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस और रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ आया। अब ऐसे ही देखो हमको दूसरी इक्वेशन दे रखी है, अब इसको मेरे साथ साथ करोगे। देखो इक्वेशन क्या है 15x² माइनस 28 इज इक्वल टू x। अब पहली बात तो ये क्या है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ही नहीं, है ना, मतलब जो हमारा फॉर्मूला फॉर्म होता है जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उसमें लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -x और -28 बराबर 0। अब ये इक्वेशन देखो तो जरा किसकी फॉर्म में आ गई, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई कि नहीं आ गई। तो a b c निकाल लो, a बराबर 15 हो गया, b बराबर -1 हो गया और c बराबर -28 हो गया कि नहीं हो गया। और अब इसमें हम लोग फिर से धराचार्य जी का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, और इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर कमेंट करके बताना कि सर ये आंसर हमारा आया। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें सारे के सारे abc की वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन, यू विल गेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ बच्चा लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं ना, इसी टॉपिक पे बहुत अच्छा टॉपिक आता है, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर का मतलब क्या होता है, कि नेचर का मतलब होता है जैसे मान लो बेटा हमने बोला कि ये आदमी सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये आदमी मेरे को बहुत बुरा लगता है, इसमें बहुत ईगो है, ये इसमें बहुत एटीट्यूड है, ये है वो है, ये कुछ भी। तो नेचर का मतलब बेसिकली ये होता है, बट यहाँ पे आदमी की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रूट्स। और रूट्स जो है ना बेटा वो कैसे होंगे, नंबर सिस्टम से आएंगे। रूट्स कहाँ से आएंगे, नंबर सिस्टम से आएंगे। तो इसका मतलब हमको नंबर सिस्टम में उनका नेचर बताना है कि रूट्स जो है ना वो कैसे होंगे, है ना, रियल, इमेजिनरी, है ना, रेशनल, इरेशनल, इस तरह से हमको डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब अच्छा बुरा से नहीं है, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है उस नंबर सिस्टम, किस नंबर सिस्टम से वो रूट हमारा बिलोंग करेगा, राइट। तो अभी फिर से हम लोग धराचार्य जी का फॉर्मूला याद करते हैं कि x बराबर क्या दिया था बेटा उन्होंने, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये उन्होंने हमको फॉर्मूला दिया था कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं बोलता हूं कि ए बी सी, तो बेटा अभी हम लोग रियल 10th क्लास में है ना, तो हम 10th क्लास में तो हमने बोला कि ए बी सी जो है ना बेटा हमारा रियल नंबर है। तो अगर रियल नंबर्स को अगर मान लो यहाँ पे रूट नहीं होता, अगर मान लो यहाँ पे क्या नहीं होता, रूट नहीं होता, और रियल नंबर्स को प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करो, है कुछ भी करो, तो क्या आएगा, रियल ही आएगा। बट ये सब कुछ रियल होता अगर ये रूट नहीं होता तो ये रूट ने हमारे लिए दिक्कत पैदा कर दी। तो रूट के अंदर वाली जो टर्म है ना, रूट के अंदर वाली टर्म कौन है, b² माइनस 4ac। इस पे हमारा नेचर ऑफ रूट डिपेंड करेगा, बिकॉज ये कितना आने वाला है रूट के अंदर इसी को पता है ना। तो इसको पता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले b² माइनस 4ac का वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा, तब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स बता पाएंगे। इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगा, b² माइनस 4ac पे। और ये जब इस पे डिपेंड करेगा तो इसको एक नया नाम दिया गया जिसको बोला गया डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला गया,
डिस्क्रिमिनेंट बोला गया और इसको डिनोट किया गया बच्चा लोग डी से। तो डी का फॉर्मूला भी याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में दे दिया जाता है कि भाई रूट्स क्या होंगे, तो ऐसा फॉर्मूला दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। डी का सिर्फ वैल्यू रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या पुट कर दिया? डी। तो ये डी पे हमारे रूट्स डिपेंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इस पे रूट का साइन लगा हुआ है। किसका साइन लगा हुआ है? रूट का। अगर ये रूट का साइन नहीं होता तो एबीसी रियल नंबर है, रियल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, सब कुछ रियल 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 मिलने वाला है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो उस टाइम तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स निकालते ही नहीं, बट ये रूट लगने से हमको दिक्कत हुई, इसीलिए सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब ये बेटा सिंस दो नंबर का माइनस है, डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब दो नंबर्स को बी स्क्वायर और 4ac के बीच में किसका साइन लगा दिया गया? माइनस का साइन लगाया। और जब दो नंबर्स को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा? बताओ तो जरा। दो नंबर को हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा? बताओ क्या क्या मिलेगा? तो सिंस डी कितना है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड इट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, है ना? ये क्या है? बेसिकली दो नंबर्स का डिफरेंस। तो डी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब बी स्क्वायर बड़ा होगा और 4ac छोटा होगा, है ना? बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो डी का वैल्यू बेटा जीरो भी हो सकता है। डी का वैल्यू क्या हो सकता है? जीरो। और डी का वैल्यू बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। डी का वैल्यू क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। तो इतने सारे डी के वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्योंकि दो नंबर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तो एक बात बताओ, रूट में हमको कैसा नंबर मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और जब रूट में पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो हमारी मैथमेटिक्स उसको डिफाइन करती है कि नहीं करती? रूट में पॉजिटिव नंबर को मैथमेटिक्स डिफाइन करती है। इसका मतलब जब रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स कैसे होंगे? हमारे रियल रूट्स होंगे, और एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो बेटा एक बार क्या होगा? प्लस, एक बार क्या होगा? माइनस। तो जब एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब कैसे रूट्स होंगे? अलग अलग। एक आया 2, एक आया 3, ऐसा कुछ हो सकता है। और डी का वैल्यू जीरो हुआ। अगर डी का वैल्यू जीरो हुआ तो रूट में हमको मिलेगा जीरो, और रूट जीरो कितना हुआ? जीरो। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। तो x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस बी अपॉन 2a। x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस 0 करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब प्लस 0 करा तो भी माइनस बी अपॉन 2a मिला, माइनस 0 करोगे तो भी माइनस बी अपॉन 2a मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब रूट्स रियल तो है। रूट्स कैसे हैं बेटा? रियल तो है और साथ साथ इक्वल भी हैं। बोथ रूट्स आर इक्वल, है ना? दोनों की दोनों रूट्स सेम आने वाले हैं, मतलब इट विल बी आ कंप्लीट स्क्वायर। ये क्या होगा? दोनों फैक्टर सेम होंगे। दोनों फैक्टर क्या होंगे? सेम। लाइक दिस, x माइनस 2 और x माइनस 2, ऐसा कुछ मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2,2 आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आई बात? तो जब d का वैल्यू 0 होगा तो रूट्स हमारे कैसे होंगे? रियल और इक्वल। और जब बेटा d का वैल्यू नेगेटिव होगा तो रूट में क्या नंबर मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा। रूट में कैसा नंबर मिलेगा? नेगेटिव नंबर मिलेगा। और जब रूट में नेगेटिव नंबर होगा तो हमारी मैथमेटिक्स उसको डिफाइन नहीं करती। हमारी मैथमेटिक्स उसको डिफाइन नहीं करेगी। ये 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर ये बहुत डिटेल में आएगा। तो ये जो रूट्स होते हैं ना बेटा, ये रूट्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स, है ना? अभी आप ये छोड़ के आ जाना, सिर्फ इतना लिख के आना है कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। बाद में आपको डिस्कशन में आएगा कि इमेजिनरी रूट्स कैसे होते हैं। बेसिकली दीज आर इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। आयोटा की फॉर्म में होते हैं, और आयोटा का वैल्यू कितना होता है? √-1। और आयोटा को कैसा नंबर लिया जाता है? इट इज इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर लिया जाता है? इमेजिनरी नंबर लिया जाता है। ये सब हम लोग 11th क्लास में डिस्कशन में लाएंगे, अभी इसको डिस्कशन में लाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लिए ये दो केस बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये केस सिर्फ हमको याद रखना है। ये केस हमको सॉल्व नहीं करना है। ये केस हम सिर्फ हमको रिमेंबर रखना है कि d <0 होगा
तो रूट्स कैसे होंगे बच्चा लोग, रूट्स होंगे हमारे इमेजिनरी। और ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। इफ रूट्स इक्वल एंड रियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इस टाइप के सवाल इसमें बहुत सारे बनेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमको एकदम से बेटा याद होना चाहिए। तो अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं जल्दी से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम, एम का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब करना है? फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा m माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस वन एक्स और प्लस 1 बराबर 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज टू रियल एंड इक्वल। तो देखो बेटा इसके रूट्स क्या हैं बेटा? रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स कैसे हैं? रियल और इक्वल रूट्स हैं। रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन अभी अभी पढ़ी है। डी क्या होगा? बराबर 0। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का वैल्यू पुट करो तो जरा। बी कौन होगा? ये पूरा बी होगा, ये पूरा ए होगा, है ना, और ये सी जो है वो 1 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा? 1। बी स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू एम माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? होल स्क्वायर पूरा लगाना है। माइनस 4 इंटू ए कितना है? m माइनस 1 और c कितना है? 1 बराबर 0। तो क्या आ गया बच्चा लोग? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। m माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 1 बराबर 0। देखो 4 इंटू एम माइनस 1 कॉमन आया तो ब्रैकेट में बचा m माइनस 1 और यहां पे बचा माइनस 1। तो देखो यहां से क्या आ गया? 4 चला जाएगा 0 में, तो पहला फैक्टर आया m माइनस 1, दूसरा फैक्टर आया m माइनस 2। तो बताओ तो जरा m बराबर कितना आ गया? 1,2। m बराबर कितना आ गया? 1,2। सिंस देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर तो एक ही आना चाहिए m का, है ना। अब कौन सा आंसर माइनस होगा, कौन सा आंसर हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, कौन सा रखेंगे? तो देखो m का वैल्यू 1 आया है, m का वैल्यू 2 भी आया है। 1 पे थोड़ा डिस्कशन करो। अगर m का वैल्यू 1 लोगे ना तो 1 माइनस, देखो बेटा यहां पे देखो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 हो सकता है क्या? इसका मतलब m बराबर 1 हमारा सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा? m बराबर 2। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा लोग? है ना। तो ये अच्छे सवाल हैं और एमसीक्यूज में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। फिर से देखो एक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स हमको क्या दे रखे हैं बेटा? रियल एंड इक्वल। तो रूट्स रियल और इक्वल देते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, डी कितना होगा? 0। जैसे ही रूट्स इक्वल दे रखे हैं डी को 0 कर दो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इन्होंने कुछ रिलेशन निकाला हुआ है, तो यहां से हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4ac। तो ac बराबर कितना हो गया? बी स्क्वायर बाई 4। ऐसा कुछ रिलेशन देखो कहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, सी ऑप्शन पे मिल रहा है। ac बराबर बी स्क्वायर अपॉन 4। तो 10 करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 5। इसका क्या करना है? फाइंड डी। फाइंड डी फाइंड करना है, पहला सवाल ये है। उसके बाद की बात बाद में करेंगे। तो मेरे को सारे बच्चे बताओ a कितना होगा? 4 होगा, b कितना होगा और c कितना होगा? देखो बेटा यहां पे x है ही नहीं और x नहीं है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट कितना होगा? 0। और x का कोफिशिएंट ही कौन होता था? b। तो b का वैल्यू 0 लेना है, c का वैल्यू -5 लेना है। इसमें बिल्कुल भी गलती मत कर देना। क्यों मत कर देना? आधे से बच्चे क्या करते हैं, a हो गया 4, b हो गया -5, c हो गया 0। गलत हो जाएगा। b कौन है? याद रखो, b कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। b कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट के हिसाब से ही जाना है हमको, ठीक है। अब d का फॉर्मूला लगाओ, d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 5। तो d बराबर कितना आ गया बेटा? 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। और प्लस का कितना हो गया? 5 4 20 4 80, तो 80। d का वैल्यू कितना आ गया?
80 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया 80। समझ में आया नहीं आया? एंड हेंस कमेंट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो डी का वैल्यू कैसा आया है बेटा? डी का वैल्यू आया है पॉजिटिव। तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना बेटा आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, है ना? वहीं से मैंने पिक किया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये एक पिक्चर दे रखा है हमको, है ना? एक अच्छा सा पिक्चर दे रखा है। इन द पिक्चर गिवन बिलो वन कैन सी अ रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड। ये बेटा केस स्टडी है। क्या है ये? केस स्टडी। इट इज अ रियल लाइफ सिचुएशन और उस पर हमको कुछ सवाल पूछे गए। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगुलर, देखो ये दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल दे रखा है। दिख रहा है ना सबको? हाँ, नहाना नहीं है इसमें, हमको सिर्फ इसका सवाल करना है। देखो ये देखो ऐसा स्विमिंग पूल दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ, सबको दिख रहा है? ओके। इंस्टॉल्ड बाय अ फैमिली इन देयर बैकयार्ड। उन्होंने एक बढ़िया अपने घर में स्विमिंग पूल बना लिया है। देयर इज अ कंक्रीट साइड वॉक अराउंड द पूल दैट इज विड्थ ऑफ x मीटर। मतलब साइड वॉक करना। देखो ये जो है ना, ये दूसरा पेन ले लेते हैं ना, दिखेगा नहीं है हमारे बच्चों को, दिखेगा नहीं। देखो बेटा ये जो प्लेस है ना, अरे भाई हाँ, ये जो प्लेस है ना बेटा, ये देखो ये साइड वॉक के लिए है ना, स्विमिंग पूल पे चलने के लिए उन्होंने साइड वॉक बनाई है ऐसे। तो उसकी विड्थ कितनी है बेटा? उसकी विड्थ है 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। अराउंड द पूल दैट इज विड्थ, अच्छा x मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? x मीटर। ओके। द आउटसाइड एज ऑफ द साइड वॉक मेजर 7 मीटर एंड 12 मीटर। जो आउटसाइड एज है ना, ये बाहर वाली, वो कितना लेंथ मेजर करती है? 7 मीटर और 12 मीटर का। द एरिया ऑफ द पूल इज 36। पूल का मतलब बेटा जो पूल है ना उसमें हम लोग साइड वॉक इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इस सिचुएशन को मैं आपको समझाता हूं यहां पे। तो मैंने बेटा एक स्विमिंग पूल इस तरह से बना दिया। ये मेरा स्विमिंग पूल है। क्या है? ये मेरा स्विमिंग पूल है और इसके चारों तरफ हमने एक साइड वॉक बना रखी है। क्या बना रखी है? साइड वॉक, जिसकी विड्थ कितनी है? x। दोनों तरफ से x x x है। ठीक है, आ गई बात समझ? अच्छा, अब आउटर जो साइड है ना, ये 12 मीटर का है और ये कितना है? 7 मीटर का है। ठीक है, अब पूल में पानी कहां भरोगे? यहीं पे पानी भरोगे ना। तो पूल का एरिया यही वाला काउंट करना है। तो इसका मतलब ये कितना होगा? ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी और ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों हमको निकालनी पड़ेंगी। अब सुनो, ये 12 का है ना बेटा यहां से यहां तक। तो इसमें से ये वाला पार्ट माइनस होगा x और ये वाला पार्ट भी माइनस होगा x। तो ये कितना बचेगा? 12 माइनस 2x। बचेगा कि नहीं बचेगा? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही इन द सिमिलर वे जब ये निकालने जाओगे तो ये भी x है और ये भी x है। तो ये टोटल 7 है, तो ये वाली कितनी बचेगी? 7 माइनस 2x। कितनी बचेगी? 7 माइनस 2x। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आप आगे का सवाल देखो। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अब फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और एरिया हमको कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 36। तो बेटा देखो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया दे रखा है 36 और ये रेक्टेंगुलर है, तो एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारी? 12 माइनस 2x और ब्रेड्थ कितनी है? 7 माइनस 2x बराबर 36। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, है ना? तो बताओ इसमें जो लॉजिक था ना वो यही था कि आपको x माइनस नहीं करना है, आपको 2x माइनस करना है। बिकॉज बोथ साइड हमारा साइड वॉक बना हुआ है, उस पूल के चारों तरफ हमने साइड वॉक बना रखा है और एरिया जो है वो पूल का है। तो पानी जिसमें भरा जा रहा है वही काउंट करना है। तो पानी सिर्फ अंदर वाले में भरा जा रहा है, तो हमको अंदर वाली डायमेंशंस चाहिएंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राइट बच्चा लोग? ओके, ये चैप्टर जो है ना हमारा अब थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। एक लेक्चर और लूंगा, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस हैं और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं ना वो करने वाले हैं। आप आज हमारा पूरा एनसीईआरटी जो है ना वो सॉल्व कर लोगे, है ना? पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे, जिसमें मेनली आप 4.3 पे फोकस रखोगे, क्योंकि उससे पहले आपने वो 4.2 तक तो कर लिया है। तो 4.3 पे आप एक्सरसाइज 4.3 पे फोकस रखोगे, जिसमें नेचर ऑफ रूट्स पे पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है। राइट, तो उसके सवालों को करो।
कुछ सवाल और करने वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे, कुछ थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस लेंगे और फिर इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, है ना। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ समझा रहा हूँ, आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलो बच्चा लोग, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।